हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 20C अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 20D के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस की बात करेंगे। वैसे मीन और वेरिएंस अपन पहले डिस्कस कर लिया था, जिसमें मीन, फिर वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आया था। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले यहां पे एक वैल्यू लेता हूं मैं रैंडम वेरिएबल की, जिसको अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे वैल्यू लेता हूं मैं, यहां पे जो वैल्यू लूंगा ना, उसी का x इक्वल टू जो भी आएगा आपका वो ले लेंगे। समझना इस चीज को। चलो, तो मैं लेता हूं, बस दो ही टेबल बनाऊंगा। ये जो वैल्यू होगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, p ऑफ x इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगी जब नंबर ऑफ ट्रायल्स n दिए में हो, तो n c 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, यही है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं n c 0 q की पावर n माइनस 0 इंटू p की पावर 0 लिख सकता हूं। चलिए, यदि मैं 1 पुट कर दूं तो p ऑफ x इक्वल टू 1, क्या वैल्यू आई, एन सी 1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1 इक्वल टू एन सी 1 q की पावर n माइनस 1 p की पावर 1, ये लिख सकता हूं। चलिए, मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो p ऑफ x इक्वल टू 2, क्या वैल्यू आई, एन सी 1 p की पावर 2 और q की पावर n माइनस 2, फिर एन सी 2 क्यू की पावर n माइनस 2 p की पावर 2, ये लिख सकता हूं। अब एक वैल्यू और लेता हूं, यदि मैं 3 पुट कर दूं तो p ऑफ x इक्वल टू 3, क्या वैल्यू आई, एन सी 3 p की पावर 3 q की पावर n माइनस 3 इक्वल टू, इसी को मैं लिख सकता हूं एन सी 3 q की पावर n माइनस 3 और q की पावर, सॉरी, p की पावर कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद में डॉट 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 n के लिए देखो, यानी आपने p ऑफ x की वैल्यू n पुट कर देते हो, तब क्या आएगा, एन सी n p की पावर n q की पावर n माइनस n। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन सी n q की पावर n माइनस n और p की पावर n, ये लिख सकता हूं ना। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू तो n आ गई। और इस पूरे को देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, a की पावर n गिवन है, तो n c 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस n c 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 एन सी n ए की पावर n माइनस n और b की पावर n, ये है ना। इस पूरे का कंपेयर में इसके साथ में कर दूं तो देखो, a की वैल्यू तो ये रही और b की वैल्यू ये रही। तो इन सबको आप, जो प्रॉपर्टी को अपन डिस्ट्रीब्यूट, यानी प्रॉपर्टी को अपन ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करूंगा तो वैल्यू तो 1 आएगी ना। वैल्यू 1 आएगी, तो वैसे अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो a की वैल्यू तो कितनी है आपके पास में, q, और b की वैल्यू कितनी है, p, इस पूरे की पावर कितनी है, n। ये है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर इस पूरे की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, सबको ऐड करेंगे ना अपन, तो उन सब की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इसी को कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अपन मीन की बात करेंगे। एक तो
मीन। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला आएगा इन्हीं दोनों यानी एन की वैल्यू और पी को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में अपन वेरिएंस की बात करेंगे, ये हो जाएगा एन पी क्यू। स्टैंडर्ड इसको वेरिएंस को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं, दिख तो रहा है ना वैसे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी को रिप्रेजेंट करते हैं बस सिग्मा से, सिग्मा यानी रूट वी आर एक्स कर दो एन पी क्यू, ये लो। ठीक है ना, ये 3-4 फॉर्मूले की अपन अब यहां पे बात करेंगे। समझना ये था कि ये वाली चीज से ये वाली चीज कैसे आई। ठीक है ना, आप जानते हो कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ना उन सब का यानी इस एन की वैल्यू का आप इस पी से, पी क्या है, पी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। देखो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यानी मेरे पास में एक फॉर्मूला है ना, उसमें वह एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये है। अब एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। समझना ये था, ये आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है, इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है, ये वाला याद रह जाएगा तो ये भी माइंड में रह जाएगा। ठीक है ना, तो देखो एक क्वेश्चन अपन यहां पे देखते हैं, आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें गिवन क्या है देखो। आपको इतना ही करना है इसमें तो यार, ठीक है ना। देखो द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन यानी मीन कितना, इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है 20। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना है 4। फाइंड द एनपीक्यू, फाइंड द एनपीक्यू। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, यहां पे मीन है, मीन को क्या एनपी इक्वल टू 20, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, रूट एन पी क्यू इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एन पी क्यू इक्वल टू 16। अब इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है, तो ये कितना 20, क्यू इक्वल टू 16, तो क्यू इक्वल टू 16 अपॉन में 20। सोल्व करोगे इस पूरे वैल्यू को तो 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये लो, ये तो हो गया क्यू की वैल्यू। अब अपन थोड़ा सा और देखो, आप ये भी जानते हो ना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना उसकी वैल्यू 1 माइनस क्यू होती है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे समझ लो कि वैसे तो आप जानते हो इन चीजों को, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पी ऑफ यानी पी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। आपके पास में आ गया क्यू की वैल्यू, तो क्यू पी, पी फाइंड आउट करना है, तो पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन में 5, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 5, ये P की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, यानी पुट P इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 अपॉन 5 इंटू में n की वैल्यू निकालनी है ना, इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू आ गई 100, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ गए 100। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करो, मैं चेक करता हूं दिख रहा है ना आपको। ठीक है भैया, अभी तो जगह पड़ी है। चलिए पॉइंटों में वैल्यू फाइंड आउट की हुई है तो पॉइंटों में आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं डिवाइड करूं ना तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8, और इसको मैं डिवाइड करूं ना तो ये वैल्यू आएगी 0.2। चलिए उसके बाद में सेकंड देखो इसका,
सेकंड में आपको क्या गिवन है कि डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कब? जब मीन तो आपको कितना गिवन है, मीन तो आपको गिवन है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में लिख देता हूं एस डी, वो कितना गिवन है आपको 3/2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड का फर्स्ट है, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा, मीन एन पी इक्वल टू क्यू, ठीक है, सॉरी 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी, एन पी क्यू का रूट 3/2, स्क्वायर करो तो एन पी क्यू की वैल्यू 9/4। अब देखो इसकी वैल्यू यहां पे पड़ी है तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो इसको। यहां पे मैं पुट करूं तो 9 9/4, 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगी। ये क्यू की वैल्यू आ गई है अपने पास में, तो P की वैल्यू निकाली हुई है ना यहाँ पे, P की वैल्यू 1 माइनस क्यू, P इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो P की वैल्यू आ गई 3/4। अब मेरे पास में देखो ये वाली वैल्यू, सेम लाइन लिख दो, पुट P इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना आ जाएगा, n 3/4 इक्वल टू 9, इससे काटो 3 से, ये 3, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो n इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। ये इतनी बात हो गई होगी। अब मैं यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिख रहा हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं q प्लस p की पावर n से, तो q की वैल्यू तो कितनी है 1/4, p की वैल्यू कितनी है 3/4 और इस पूरे का पावर 12, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है भाई, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। मैं चेक भी कर लेता हूं फर्स्ट का, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखते हैं इसी का, इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, इसका सेकंड देखो। सेकंड का सेकंड अपन बात करें, सेकंड में मीन आपको गिवन है, तो ये लो मीन, मीन कितना गिवन है आपको 10, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको एस डी कितना 2√2, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एन पी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये ले रहे हैं ना अपन, ये लो। अब एस टी की वैल्यू देखो, एस डी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसे, रूट एन पी क्यू इक्वल टू 2√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एन पी क्यू इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना 10 क्यू इक्वल टू 8, यानी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 8/10, यानी क्यू इक्वल टू आ गया 4/5, ये क्यू की वैल्यू, ये कहां से पुट किया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना, वहां पे भी लिख देना। चलिए अब P की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना जानता हूं, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 4/5, यानी P की वैल्यू आ गई 1/5, ये P की वैल्यू।
अब इस p की वैल्यू को आप पुट कर दो, यानी पुट p इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट करेंगे तो n इंटू 1/5 इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? 50। n की वैल्यू 50 आ गई तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं q प्लस p की पावर n। p की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, q की वैल्यू और p की वैल्यू। q की वैल्यू कितनी है? 4/5 प्लस में 1/5 की पावर 50। ठीक है, नीचे लिख दिया ना थोड़ा, ठीक है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी 4/5 और 1/5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये सेकंड है, मैं चेक भी कर लेता हूं भाई सेकंड को। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। इसी का नहीं, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो। इफ 2 डाइस रोल 12 टाइम, यानी 2 डाइस को अपन 12 टाइम रोल कर रहे हैं, तो n की वैल्यू दे दी कितना? 12। ऑब्टेन द मीन को ऑब्टेन करना है, एंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस इफ द गेटिंग ए टोटल, देखो स्मॉल p, गेटिंग ए टोटल is greater, a total is greater than 4। ये आपकी सक्सेस है ना, लिखा ना, द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस इफ गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन 4 कंसिडर ए सक्सेस। सक्सेस यानी p की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब टोटल 4 से बड़ा नंबर कौन सा? 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 और 12, इतने आएंगे ना। कि इसका मीनिंग समझना, यदि आप 2 डाइस को थ्रू करवाओगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 36। उन 36 में वो आप उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी जिनका सम 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़े ये नंबर है। अब पॉसिबल आपके फेवर में कितने आउटकम वो देखो, थोड़े से ज्यादा आएंगे, तो मैं बनाता हूं इनको और करता हूं, देखना थोड़ा सा। पहला आ जाएगा 4 से बड़ा 1,4, 1,4, उसके बाद में 1,5, उसके बाद में 1,6, ये तो फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में 2,2 तो 4 हो गया ना, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ये आपकी लाइन हो जाएगी सेकंड। अब थर्ड में आओ। थर्ड में 3,2, 3,3, 3,5, सॉरी 4, 3,5, 3,6। अब आ जाओ 4 में, 4,1 पूरी लाइन आ जाएगी, 4,2 और 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब आ जाओ 5 वाले में, 5,1, 5, ये भी सारे 4 से बड़े आएंगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे ना 4 से बड़ा, तो ये 2 और फिर 5,3। अब आ जाओ 6 वाले में, 6, सॉरी 5 है ना अभी तक, तो 5,4, 5,5, 5,6। अब आ जाओ 6 में, 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4, 6,5, 6,5 और 6,6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपके टोटल फेवर में आउटकम्स कितने?
कितने आ जाएंगे ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 30 आउटकम्स है। तो इस P की प्रॉपर्टी आएगी 30 अपॉन में 36। कितनी वैल्यू आ गई? 5 अपॉन में 6। ठीक है। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी, यानी 1 में से आप 5 अपॉन 6 को माइनस कर दो तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ये क्यू की वैल्यू। अब एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको मीन फाइंड आउट करना है ना, एन। तो एक फॉर्मूला है मेरे पास में, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी। ठीक है ना, मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एन पी। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? अच्छा, एन तो दिया हुआ ना, एन तो दिया हुआ है, मीन निकालते हैं अपन। तो मीन का फॉर्मूला आएगा अपने पास में, कितना फॉर्मूला आएगा मीन का? एन पी। एन की वैल्यू 12, पी की वैल्यू 5 अपॉन में 6, इसको काटो 2, कितनी वैल्यू आ गई? 10। उसके बाद में वेरिएंस देख लो। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा से अपन सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर VAR ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। एन पी क्यू, एन की वैल्यू 12, पी की वैल्यू 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6, और क्यू की वैल्यू 1 अपॉन में 6। इस 6 से ये कैंसिल आउट करोगे तो 10 अपॉन में 6 कैंसिल आउट करो, 5 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 से कैंसिल आउट करेंगे। अब आंसर देखते हैं। मीन 10 है, वेरिएंस 5 अपॉन 3 है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर देना। वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर जितना आप हो सके, जितना आपसे हो सके, जितने आपकी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ऐड हो, सब में आप वीडियो को शेयर करो। ठीक है ना, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।